वैसे तो मंच पे बहुत हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता बैठे हैं, सबके नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन कुछ जिनको मैं जानता भी हूँ और जो मेरे संपर्क में भी रहे हैं वो सब का नाम ना ले सकूं तो मैं आपसे माफ़ी का मुस्तहिक हूँगा। आज जींद के इस स्थल पे, इस धरती पे एक नौजवान राजनीतिक और राजनीति में अनुभव रखने वाले और राजनीतिक सोच को अलग रख के जिनको भारतीय जनता पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, उसने ये फैसला लिया कि हम नायाब सैनी को पार्टी की बागडोर सौंपें। 2024 के पार्लियामेंट और असेंबली के जो चुनाव हों, इनके प्रयास से, इनकी मेहनत से पार्टी को मजबूत करने का उनका इरादा है। ये एक नई सोच है। नई सोच से मतलब ये कि कोई भी राजनीतिक दल जब किसी को पार्टी का अध्यक्ष बनाता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो अब एक पार्टी आप पार्टी है, और अनेक ऐसी पार्टियां हैं जिनकी सोच में ये होता है कि किसी बड़ी जाति के आदमी को, जिसकी संख्या ज्यादा हो, उसको छांटा जाए, उसको अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन आज की बीजेपी की जो हमारी नेतृत्व है, सेंट्रल लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व, उसने ये फैसला लिया कि हमारे जो पिछड़ा वर्ग के साथी हैं उनको ये जिम्मेदारी दें कि 2024 का चुनाव वो एक ऐसे नेता के नेतृत्व में लड़ें जो जवान भी हो, इरादे भी जिसके मजबूत हों और कार्य करने की क्षमता भी जिसकी हो। तो मैं सबसे पहले तो नायाब सैनी जी का अध्यक्ष बनने पे इनको बधाई देता हूं और जहां मैं बधाई देता हूं वहां मैं ये अपेक्षा भी करता हूं, ये उम्मीद भी करता हूं कि वो एक सशक्त प्रधान के रूप में उभर के आए। मैं अब इनसे इनकी उम्र पूछ रहा था। मैंने कहा आप 53 साल के हो, तो इन्होंने मान लिया कि मैं 53 का हूं और प्रांत के अध्यक्ष बने। मैं अपना हिसाब लगा रहा था। मैं जब 1980 में 1985 में जब कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो मेरी उम्र 39 साल थी और काम करने का जज्बा था। अभी कई साथियों ने कहा कि जींद में इतना बड़ा जन संगठन और वो भी बिना झंडे, बिना डंडे, बिना नेता। उसकी वजह एक थी कि 50 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने किसी पद पे रहा
तो लोगों को अपने साथ मिलाने का क्रम जारी रखा। उसमें से कुछ छोड़ भी गए, लेकिन छोड़ के वो गए जो एमएलए एमपी बन गए थे, बाकी नहीं। हाँ, जिनको कुछ नहीं मिला आज भी खड़े। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं नायब सैनी जी कि ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये आपके कार्यकर्ता नहीं है। और आपको इनको तो साथ लेना ही है, लेकिन आपके अपने कार्यकर्ता भी बनाओ जो आपको निजी रूप से ये कहें कि हां, एक बीजेपी ने सही अध्यक्ष दिया, हम इसके साथ जुड़ते हैं। मैं ये बात इसलिए मैंने कही है कि आपको बड़ी पैनी निगाह से देखना पड़ेगा कि 24 में जो इलेक्शन होगा उसमें कौन योद्धा हैं, किन की क्षमता है लड़ने की और किन की क्षमता है खुशामद करने की। खुशामदियों को छोड़ दो, और कहो तो मैं लिस्ट दे सकता हूं, मैं कांग्रेस की भी लिस्ट दे सकता हूं और मैं बीजेपी की भी लिस्ट दे सकता हूं। और उन खुशामदियों की जगह संघर्ष करने वाले भाइयों को जोड़ो। वो आपकी पार्टी में, आपके नेतृत्व में जान फूकेंगे, एक शक्ति पैदा करेंगे। मैं लेक्चर देना शुरू कर दिया था, नाम नहीं लूंगा तो खाम खा राजू मोर नाराज होगा कि मैं प्रधान, मेरा नाम में नहीं लिया। ये राजू मोर वैसे आदमी बढ़िया है, इसने टोटे में भी बीजेपी का इलेक्शन लड़ा हुआ है। हम टोटे में नहीं बीजेपी में लड़ते कभी, इसने टोटे में लड़ा, लेकिन पैसे वाला है, वो भी अच्छी बात है। एक छंटा तो आपने पैसे वाला। और मेरे साथी हैं रमेश कौशिक जी, और ऐसे साथी हैं कि इनसे मैं पूछता हूं कि आगे चुनाव कैसे लड़ना है, बता तो दे गुरु। तो ये कहता है बाट देखो, कोई इससे बाहर नहीं जाता मैं कभी भी। ये मेरा साथी कांग्रेस समय से, बल्कि युवा कांग्रेस के समय से हम साथी हैं। और मैंने तो अपने लेक्चर में भी कहा था, जब मैंने यहां 2 अक्टूबर को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वो कैटेगरी जो मैंने बताई थी, वो ये कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह अब ऐसी ऐसी बात करता है, लेकिन वीरेंद्र सिंह को इतना बड़ा सम्मान दिया, पार्टी ने केंद्र मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया। मैं ऐसा आदमी नहीं, मैं आभार व्यक्त करता हूं मेरी पार्टी का, मैं आभार व्यक्त करता हूं मोदी जी का, और मैं आभार व्यक्त करता हूं पार्टी की लीडरशिप का, और खास तौर पे अमित शाह जी, जिन्होंने मुझे कहा कि हम आपको केंद्र में मंत्री बनाएंगे। मेरी धर्मपत्नी की और मेरी शर्त लगी रही। जिस दिन मंत्रिमंडल का तो फैसला हो गया, ये कहने लगी आपको छोटा बनाएंगे कि बड़ा बनाएंगे। मैं कहा तुम चिंता ना कर, हम छोटे हैं नहीं, हम तो बड़े बनाएंगे। रात को 3 बजे इसकी तसल्ली हुई जब चिट्ठी आ ली, कहा ये तो बड़ा मंत्री है। लेकिन मैंने ये बात भी कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 के इलेक्शन में, चाहे वो हमारे राज्य का इलेक्शन था, हरियाणा का असेंबली का, और चाहे देश के पार्लियामेंट का था, हमने पार्टी कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और इंद्रजीत और रमेश और धर्मवीर, ये तो मेरे से सीनियर हैं, ये इसीलिए तो इससे पूछता हूं, बता दे कद के करना है। ये तीनों मेरे से पहले ही चले गए। और एक इसका प्रेमलता का भतीजा कृष्ण पवार, हाँ भतीजा, 5000 लेगी आया था पीछे, वो भी दूसरी पार्टी से बीजेपी में जुड़ा।
और लोगों में ये चर्चा हुई कि यार ये इतना सौदा आन लग रहा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी चाहिए। तो जहां हमारे को सम्मान दिया है, एमपी बनाया है, एमएलए बनाया है, मंत्री बनाया है, हमने भी पार्टी को दिया है। और आज भी मैं ये कहता हूं कि नायब सैनी जी, संघर्ष की राजनीति है। हरियाणा के अंदर ये कहने से काम नहीं चलता कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका आपको दिया गया है। अगर इसको संवारोगे, सुधारोगे, मजबूत करोगे, लोगों को जोड़ोगे, तो पार्टी हरियाणा में भी नंबर 1 पार्टी बन सकती है। लेकिन आपके यहां तो एक चीज देखी, अभी मैं रमेश कौशिक बात कर रहे थे, अरे मैंने कहा 10-10 साल हो गए हमने आए, हमने नहीं कहा बाहरी। मगर फिर अंदरूनी सौदा होता तो हमने लेते क्यों? अंदरूनी है तो रौला है। क्यों भाई मिड्डा जी, आप भी हमारी कैटेगरी के हो। एक एमएलए जीता हमारी कैटेगरी का। तो मेरा अभिप्राय ये है कि हमें मौका है, और मौका देती है पार्टी, और पार्टी को मजबूत करता है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता को विश्वास पैदा करने वाला होता है पार्टी का अध्यक्ष, वो है नायब सैनी जी। ये आप करेंगे। और आखिर में मैं उन सभी साथियों का, जैसे कृष्ण मिड्डा जी हैं, धर्मवीर मिर्जापुर जी हैं जो हमारे जिला प्रभारी हैं, बचन सिंह आर्य बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे, और अमरपाल राणा जी पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर पहलवी ये भी जिला अध्यक्ष तो रहा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में कमजोरी थी तभी भुगतनी पड़ी। अब कोई नया माल ढूंढो, क्योंकि अब तो सत्ता पार्टी है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, ये साल इलेक्शन का है, इसमें ये कहना छोड़ दो कि पोर्टल पर डाल दो कितनी फसल बोई है, कितना मंडी में लेके जाओगे। मगर अब तो मोटी सी बात कहो लोगों को। जैसे मगर किसान है, किसानों से तुम थोड़े से, किसान भी गड़बड़ में, तुम भी गड़बड़ में हो। तो मैंने कहा उनको मोटी सी बात कहो। अब क्या, मैंने कहा ये कहो कि हरियाणा में आज तक गेहूं की खरीद 83 लाख टन से ज्यादा कभी नहीं हुई। मैं आपको ये वादा करता हूं कि 1 करोड़ भी गेहूं आओगा, सारा खरीदेंगे। मैं कहा लोग तो ये बात समझे। तो इसलिए अगर मुख्यमंत्री नहीं कहे तो आप कहना शुरू कर दो, 10 बात कहनी शुरू कर दो। लोग नहीं कहेंगे ये काटेगा भाई, रोग छोरा पड़ा है, और काट सको आप, रोग कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, यानी जनता का आदमी बनके भारतीय जनता पार्टी के आप उनकी पसंद है तो आपको अध्यक्ष बनाया, और आप उस पसंद को जनता के अंदर लेके जाओ। अब जनता के आदमी बनो। तो मैं ये कहता हूं कि सारी जनता में एक संदेश जाएगा कि नए जो अध्यक्ष आए हैं उन्होंने नए सिरे से प्रयास किए। और आखिर में मैं जवाहर सैनी जी हैं, सज्जन गर्ग हैं, करमवीर सैनी तो हमारी कैटेगरी का है, तो बाहर से आया हुआ। हाँ, तेरे को भी तू नहीं ना सोते, अब तने जाफी पाला दे। हाँ, और कालीराम जी हैं, पटवारी जी, और कुलवंत बाजीगर, और बहुत से साथी हैं हमारे
और हमारे पार्टी के महामंत्री हैं हरियाणा के पंडित जी, और भी बहुत से साथी यहां बैठे हैं, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप एक बार मेरी बात आजमा के देखो, पुराने का नए का भेदभाव खत्म करके देखो, जनता आपके साथ जुड़ेगी। ये बात नहीं हो सकती कि हम फैसले इस आधार पे करें। और मैं तो एक बात, अपनी आखिरी बात कह के आपका जहां स्वागत करता हूं, आपसे उम्मीद रखता हूं, मैं एक बात कहता हूं कि मोदी जी ने नाम कमाया चंद्रयान साउथ पोल पे, दक्षिण ध्रुव पे, साउथ को दक्षिण ही बोलते होंगे ना, हाँ, दक्षिण ध्रुव पे चंद्रयान को उतारा और सैर करवाई उसकी, 14 दिन फिर आराम भी करवाया। आपको भी अगर हरियाणा में चंद्रयान उतारना है तो ये जो जेजेपी है इसको फ्यूज कर दो, रहने दो, कोई फायदा नहीं है इनका। हाँ, ये नुकसान करेंगे आपका। और मैं तो आज भी इसी स्टेज पे भी ये कहता हूं कि जिसके पल्ले सामान ही नहीं बचा उससे क्या निकालोगे, मुझे ये बताओ। है नहीं, पिछली वोट भी झूठ बोल के ली थी और वो हमारे खिलाफ डलवाने के लिए ली थी और फिर हमारे साथ आके बैठ गए। आज भी ये विरोधाभास है या नहीं है? एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे को 46 एमएलए जिता के दो, हम आपको नया चीफ मिनिस्टर बना के देंगे, और दूसरी तरफ आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बैठ के करते हैं कि हमारे से समझौता जारी रखो। इससे बड़ी राजनीतिक करप्शन, भ्रष्टाचार, पैसे के भ्रष्टाचार से भी खतरनाक भ्रष्टाचार ये है कि डबल, यानी एक तरफ तो ये कहें दूसरी तरफ ये कहें, ये नहीं चलता। तो इसलिए मेरी आपसे ये सलाह है, वैसे तो मेरे को पता है बीजेपी के फैसले कहां होते हैं, हाँ, लेकिन कोई तगड़ा काम कर दियो तो आपकी बात बीजेपी भी तैयार बैठी है मानने। और ये बात मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई भूला बिसरा जिसको